ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक बार एक शिक्षक ने अपने वर्ग के विद्यार्थियों से पूछा कि बड़े होने पर उनकी क्या चाहत होगी। उनमें अधिकतर ने ये जवाब दिया कि वे बहुत रुपये पैसे कमाना चाहते हैं। उनके पास बड़ा शानदार बंगला हो, महंगी गाड़ी हो और सब ऐसो आराम की चीज़ों हों। ये घटना वर्तमान समय के लोगों की मानसिकता को उजागर करती है। कई लोगों के मन दिल में ये धारणा है कि रुपये पैसों और धन दौलत की अधिकता उन्हें सच्ची आनंद और खुशी दे सकती है। उसी से प्रेरित होकर कई लोग धन दौलत कमाना और उसे जमा करने की ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं और उसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाता, रिश्ता और ईमानदारी सबको दांव में लगा देते हैं। इनका रहन सहन और काम धाम ऐसा लगता है मानो वे सदा के लिए इस दुनिया में रहेंगे। क्या इस तरह का जीवन जीना सही है? क्या जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है? आज के पाठ इन सारे सवालों का जवाब देते हैं और हमारे जीवन का वास्तविकता को बताते हैं। आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें संसार की वास्तविकता को बताते हुए एक सवाल पूछा गया है। मनुष्य को अपने कठिन परिश्रम के बदले क्या मिलता है? हम क्यों दिन रात परिश्रम करते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे और कहाँ से रुपये पैसे कमाएंगे और कहाँ जमा करेंगे आदि। क्या ईश्वर ने यही सब करने के लिए हमारी सृष्टि की है? अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे इस संसार में ईश्वर हम इंसानों को सबसे उत्तम सृष्टि बनाया है। ईश्वर हम में अपने अनुरूप बनाया है। हम में अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक समझदार, बुद्धिमान और ज्ञानी बनाया है। हम अपने आगे पीछे के बारे में चिंतन कर अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए योजना बना सकते हैं। लेकिन पाठ क्यों कहता है ये सब व्यर्थ है, बेकार है? इसका सीधा सा जवाब है, अगर ईश्वर को प्रथम स्थान ना देकर इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहेंगे, इन चीज़ों को करने के लिए जो हमें बुद्धि और शक्ति के साथ सक्षम बनाता है, उसी को अपने जीवन से दरकिनार कर देंगे, उसने हमें जिस मकसद के लिए बनाया उसे हम भूल जाएंगे। हम ईश्वर के नहीं पर धन दौलत के गुलाम बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। हमारे जीवन का मकसद सांसारिक जीवन को समाप्त कर स्वर्ग की प्राप्ति है, पर ये धन दौलत उसे हासिल करने में सहायक ना होकर बाधक होंगे, तो ये सब व्यर्थ है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें ललकारते हुए कहते हैं कि आप लोग ऊपर की चीज़ें खोजते रहें जहाँ मसीह विराजमान हैं। यहाँ ऊपर की चीज़ों का क्या मतलब है? इसका मतलब है आध्यात्मिक चीज़ें जिन्हें यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आकर अपने शिक्षा और जीवन के द्वारा
हमें बताए हैं। दूसरे शब्दों में यीशु के मूल्यों को अर्थात प्रेम, दया, क्षमा, सेवा आदि को जीवन में लागू करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर पवित्रता, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिएं। इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की माया मोह में ना खो जाएं। यही चुनौती ये पाठ हमें देते हैं। क्या हम यीशु के अनुयायी होने के कारण सांसारिक स्वभाव को त्याग कर यीशु के स्वभाव को धारण कर सकते हैं? आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त एक मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत सुनाते हैं। इस दृष्टांत में है क्या? एक धनवान व्यक्ति है और उसके पास काफ़ी ज़मीन है। उसमें वह फसल लगाता है और वह फसल बहुत अच्छी होती है और वह बहुत खुश होता और अपने परिश्रम पर घमंड करता है और योजना बनाता है कि उन उपजे फसलों को कैसे लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकता है और वह उसका उपयोग कर कैसे कई वर्षों तक मौज मस्ती, आराम और स्वार्थ भरा जीवन जी सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी रात उसकी मृत्यु होने की बात की जाती है। यीशु अंत में सवाल करते हैं, वह इकट्ठा किया हुआ धन अब किसका होगा? यहाँ उस धनवान व्यक्ति से क्या गलती हुई? क्यों वह मूर्ख हुआ? क्योंकि वह दुनियाई चीज़ों से अपना जीवन को सुरक्षित करना चाहा। वह उनकी क्षणभंगुरता को नहीं जाना। वह उस ईश्वर को भूल गया जिसने उसे जीवन दिया और उसे उस जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल दिया। उस धनवान व्यक्ति को लगने लगा था कि वह अपने में सक्षम है और अपने बल से ही सब कुछ किया है। वह अपने जीवन और सब कुछ के स्रोत ईश्वर को अपने जीवन से दरकिनार कर दिया और वास्तविक जीवन के मकसद से भटक गया। साथ ही वह लालची हुआ और अन्य ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का ख्याल उनके मन दिल में नहीं आया। अगर हम अपने जीवन में सार्थक नहीं रहेंगे और जीवन की सच्चाई को नज़रअंदाज करेंगे तो वह मूर्ख कोई और नहीं, हम खुद हो सकते हैं। यीशु अंत में कहते हैं, यही दशा उनकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है? समझदार बनने के लिए अभी भी हमारे पास समय है। अगर हम ईश्वर और पड़ोसियों की सेवा प्राप्त धन दौलत से उदारतापूर्वक और निस्वार्थ भाव से करेंगे तो हम समझदार बन सकते हैं। ऐसा करके हम ईश्वर की दृष्टि में धनी बन सकते हैं, जैसे संत मदर तेरेसा, असीसी के संत फ्रांसिस आदि ने किया। आमीन।